नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं और देखते हैं आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है। ये है पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2। ठीक है, आपको इसमें से एक पाइल सिलेक्ट करना है। आप ये ब्रासलेट सिलेक्ट कर सकते हो या ये भी कर सकते हो। आपका इंट्यूशन पावर आपको क्या कहता है, ठीक है, अपने इंट्यूशन पावर को फॉलो करके आपको इसमें से एक ब्रासलेट सिलेक्ट करना है। ठीक है, देखते हैं कि क्या गाइडेंस है एंजल की तरफ से आपके लिए। आई होप आपने पाइल सिलेक्ट कर लिया होगा। हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1। जिन्होंने भी ये पाइल सिलेक्ट किया है, देखते हैं क्या कुछ गाइडेंस है एंजल की तरफ से आपके लिए। सबसे पहले एंजल आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि भगवान, यूनिवर्स या एंजल्स आपके साथ नहीं है, उनका बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं है, या आप जो चाहते हो भगवान आपको वो नहीं देते हैं, तो देखो गाइज, आप जो चाहते हो वो आपको भगवान नहीं देते हैं। इसलिए नहीं देते हैं कि वो आपके लिए सही नहीं होता है। भगवान की, एंजल की पूरी ब्लेसिंग आपके साथ है और वो आपके लिए वही देंगे जो आपके लिए सही होगा। नंबर 22 कुछ खास हो सकता है। देखो, मैंने अभी क्या बोला था कि एंजल्स या भगवान आपको वही देते हैं जो आपके लिए सही होता है। मे बी आप ऐसे कुछ चीज़ मांग रहे हो एंजल से, भगवान से, जो आपके लिए सही नहीं है, जो आपके लिए बनी ही नहीं है। ठीक है, ऐसी कोई भी चीज़ हो सकती है जो आपके लिए सही नहीं है। तो एंजल्स आपसे कहते हैं कि आपके लिए बना ही नहीं है, इससे अच्छा आपके लिए कुछ चीज़ बनी है। ठीक है, वो कोई भी चीज़ हो सकती है, चाहे जॉब को लेकर, चाहे किसी इंसान को लेकर, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो ठीक है, तो ये आपके लिए बना नहीं है जो आप भगवान से बार बार प्रे कर रहे हो, मांग रहे हो। भगवान आपसे कहते हैं कि वो आपको लिए इससे भी अच्छा कुछ देना चाहते हैं और ये आपके लिए बनी ही नहीं है चीज़ जो आप अभी भगवान से मांग रहे हो। ठीक है, इसलिए आपके लिए यहाँ पर है नॉट फॉर यू। थिंकर, यहाँ पर बहुत ऐसे ही लोग हैं जो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो और इस ओवर थिंकिंग के चलते आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस सा फील करते हो, बहुत ज़्यादा परेशान होने लगे हो। नंबर 4444 शायद आपको दिख रहा हो। ठीक है, एंजल आपसे कहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में जो परेशानियां हैं उनका सब कुछ निवारण होने वाला है। आपको उसके लिए कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए जो सही होगा वही एंजल आपको देने वाले हैं। बाद में आप खुद एंजल को बोलेंगे कि हाँ, ये मेरे लिए सही था और ये आपने मुझे दिया, इसके लिए आप खुद ग्रेटफुल रहेंगे। ठीक है, तो थिंकर बता रहा है कि आप ओवर थिंकिंग करते हो और इससे आपको बचना है, सरेंडर कर देना है। ऐसी कुछ चीज़ें, ऐसी कुछ सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में हो गई है कि अब आपको सरेंडर करना ही सबसे बेस्ट तरीका रहा है आपके लाइफ में। कोई ऐसी चीज़ें जो आउट ऑफ कंट्रोल है, अब आपके बस में नहीं है, आपने सब कुछ करके देख लिया, अब और कुछ नहीं कर सकते। अगर ऐसी कुछ चीज़ें हैं तो सरेंडर कर दो, ये सबसे बेस्ट रहेगा कि एंजल्स या जिस भी शक्ति को आप मानते हो उनको कह दो कि भगवान अब आप ही देख लो, एंजल्स अब आप ही देख लो। क्लींजिंग करने की आवश्यकता है आपके, स्पेशली आपके हार्ट चक्रा की क्लींजिंग करना बहुत ज़रूरी है। ओके, जितना ज़्यादा आप अपने हार्ट चक्रा पर काम करोगे उतना ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी में आप आने वाले हो। ठीक है, मे बी ऐसा कुछ हो सकता है, कुछ नेगेटिव आपने ख्याल बना ली है, कुछ गलतफहमियां पाल रखी हैं और जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा नाखुश रहने लगे हो, बहुत नाराज़ रहने लगे हो और लोग आपसे प्यार करते हैं, मतलब आपके फैमिली वाले, अगर आप शादीशुदा हो तो आपके हस्बैंड वाइफ आपसे प्यार करते हैं। ठीक है, लेकिन आप रिसीव नहीं कर पाते हो। अगर आप शादीशुदा नहीं हो तो जिसके भी साथ आपका रिश्ता है वो आपसे प्यार बहुत करते हैं, लेकिन आप उस प्यार को कहीं ना कहीं रिसीव नहीं कर पाते हो। आपको अपने हार्ट चक्रा पर काम करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। हरी सब्जियां आप खा सकते हो, इसके लिए बेस्ट तरीका है, हरी सब्जियां खा सकते हो। जो कुछ भी आपके ज़िंदगी में ये उथल पुथल चल रही है, जो कुछ भी परेशानियां हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखो, सब कुछ ठीक होने वाला है और वही होगा जो आपके लिए बेस्ट रहेगा। ऐसा वही वो नहीं होगा जो आप चाहते हो, वही होगा जो आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, तो ये
जो भी परेशानियां हैं ख़त्म होने वाली हैं। पेशेंस थोड़ा सा रखो, ठीक है। और यहाँ पे वही आपके लिए कहा जा रहा है कि आपके जो भी टफ साइकिल हैं वो ख़त्म होने वाली है। यहाँ पर कुछ लोग कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। आज तक जो भी परेशानियां आपने झेली है बस उसका एंड होने वाला है। स्कॉर्पियो हो सकते हैं आप में से कुछ लोग। एंजल आपसे कहते हैं कि यही टाइम है अपनी निगेटिविटी को रिलीज करने का, यही टाइम है पॉजिटिव एनर्जी में आने का, और ये आपको करना होगा। उन नेगेटिव ख्याल में आपको रहना ही नहीं है जिसकी वजह से आप खुद ही तकलीफ झेल रहे हो, ठीक है। स्टेप आउट योर कंफर्ट जोन। कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं भगवान आपको देना चाहते हैं लेकिन आप शायद रिसीव नहीं कर पाते हो, आप डर जाते हो आगे बढ़ने से। तो यूनिवर्स एंजल्स आपसे कहते हैं कि स्टेप आउट योर कंफर्ट जोन, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश कीजिएगा। दुनिया बहुत खूबसूरत है, मे बी आपने अपने आप को एक बाउंड्रीज बना के रखी है अपने आसपास, और उसके अंदर ना आप किसी को आने देते हो और ना खुद आप उसके बाहर जाते हो। क्या पता कि उस कंफर्ट जोन से बाहर जब आप निकलोगे तो एक खूबसूरत दुनिया आपका इंतज़ार कर रही है। अपने डर को निकालिए बाहर और उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश करो। एंजल आपको यही सलाह देना चाहते हैं। भगवान ने कुछ ऐसा भी दिया है आपको जिसने आपको खुद रिजेक्ट किया है। अब वो कुछ भी चीज़ हो सकती है। ऐसा कुछ हुआ है कि आपको अपॉर्चुनिटी तो मिली थी, कोई भी चीज़ हो सकती है, जॉब को लेकर हो सकता है, रिलेशनशिप को लेकर हो सकता है, कुछ ऑफर किया था लेकिन आप खुद उस वक्त रेडी नहीं थे, ठीक है। तो पछताने की ज़रूरत नहीं है, भगवान आपको और अपॉर्चुनिटी देने वाले हैं। 10 स्टार, आप खुद जो भी प्रॉब्लम है अपने आप को हील कर सकते हो लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो। आप तो नेगेटिविटी में घिरते जा रहे हो। नेगेटिविटी रिलीज करने के लिए कहा जा रहा है। मे बी ऐसे कुछ बातें हैं जो आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है। कुछ नेगेटिव थॉट्स ऐसे आपने बना के रखे, कुछ ऐसे धारणाएं आपने बना के रखी है, ये ऐसा ही होगा, वैसा ही होगा, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, वैसा ही होता है। ये जो धारणाएं आपने बना के रखी है इनको तोड़ना होगा आपको। बर्डन बहुत ले रहे हो आजकल, या हो सकता है कि बहुत सा काम का बोझ बन गया है। आपको अपनी सेहत पर भी ध्यान देना है। काम की बोझ के आड़ में आप अपने आप को इग्नोर नहीं कर सकते हो, अपनी सेहत को इग्नोर नहीं कर सकते हो। अगर काम का बोझ बन रहा है तो कुछ प्लानिंग करो, ठीक है। कब, कहाँ, कितना काम करना है डिसाइड कर लो, और अपनी खुद की सेहत की तरफ भी आपको ध्यान देना है। सेहत से बढ़कर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी सेहत की तरफ ज़रा अनदेखा कर रहे हो, ठीक है। और बर्डन जो आप ले रहे हो इसमें से अपने आप को फ्री करो। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप कितना भी कुछ सोच लो वो बदलने नहीं वाली, तो क्यों सोचना है फिर, ठीक है। ऐसी चीज़ों के बारे में सोचना ही नहीं है जिसको आप बदल नहीं सकते हो। आप अपने आप के अंदर चेंजेस लेकर आ सकते हो और वो आपको लेकर आने पड़ेंगे। तो ये थी जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया था उनके लिए गाइडेंस। तो एंजल्स आपसे कहते हैं कि परेशान नहीं होना है, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, सब कुछ ठीक होने वाला है। 10 स्टार, अपने आप को हील करने की कोशिश रखो, अपने आप को खुश रखने की कोशिश करो, ठीक है। तो यही था पाइल नंबर 1। अगर आपके साथ रेजोनेट करता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अब देखते हैं पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी ये पाइल सिलेक्ट किया था। एंजल आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको गाइडेंस दी जा रही है कि आपको अपने आसपास क्या चल रहा है इसको ध्यान से देखना है। क्या कुछ चल रहा है, आपको क्या करना चाहिए, लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में सोचना है। और आपके आसपास में भी ऐसा कुछ घटित हो रहा है जिसकी तरफ आप शायद इग्नोर कर रहे हो, ठीक है, जो आपके फ़ायदे की बात है लेकिन आप अनदेखा कर रहे हो। तो आपको अलर्ट रहने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। सोचो आप क्या कर सकते हो, जो प्रॉब्लम है आप उसमें से कैसे बाहर निकल सकते हो, ठीक है। और क्या है, टू बी फेयर, अपने आप के साथ ईमानदार रहने के लिए आपको कहा जा रहा है। एंजल्स आपसे कहते हैं कि आप कुछ ऐसे बातें कर रहे हो जिसके बाद आप खुद के साथ ही नाइंसाफ़ी कर रहे हो। मे भी कुछ ऐसी बातें हैं कि जो आपको पता है कि ये आपके लिए सही नहीं है, आपको पता है कि आपके लिए घातक हो सकता है, आपकी हेल्थ के लिए घातक हो सकता है, या रिलेशनशिप के लिए घातक हो सकता है। वो कोई भी चीज़ हो सकती है जो आपको पता है कि ये गलत है और आप गलत कर रहे हो, उसके बावजूद आप वो चीज़ किए जा रहे हो और अपने आप के साथ ही अन्याय कर रहे हो, ठीक है।
तो अपने आप के साथ आपको ईमानदार रहने के लिए एंजल्स कहते हैं। बाय द बुक, कुछ धारणाएं आपने ऐसी बना के रखी है कि आपको उन धारणाओं को तोड़ना होगा। मे बी कुछ ऐसी गलतफहमियां आपने क्रिएट कर ली है अपने मन में कि आपके साथ यही होगा, ऐसा ही होगा, गलत ही होगा। मतलब जो कुछ भी नेगेटिव आप सोच रहे हो, तो क्या ये नेगेटिव सोचना आपके लिए ज़रूरी है? ये जो धारणाएं आपने बना के रखी है, एंजल्स आपसे कहते हैं कि इनको तोड़ो, ये नेगेटिव सोच को बदलो। ठीक है, आप जैसा सोचोगे वैसे ही होगा, तो क्यों सोच रहे हो नेगेटिव? अगर सोचना ही है तो आपको पॉजिटिव सोचना होगा। ठीक है, कम्युनिकेशन इज की। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि आपको कम्युनिकेशन जो है आपका, उसको सुधारने की आवश्यकता है, क्योंकि ये ही आपकी की है। अब वो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो सकते हैं, मे बी आपका पार्टनर या आपके घर वाले, जिनके साथ आपको कम्युनिकेशन करने की आवश्यकता है, ठीक से उनको बताने की आवश्यकता है कि आप चाहते क्या हो, आप बोलना क्या चाहते हो। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं कि आप जो दिल में है आप होठों पर लेकर ही नहीं आते हो, आप बोल नहीं पाते हो। जैसे ही सामने वाला आपसे बात करता है तो आप चुप हो जाते हो, आप समझा नहीं पाते हो कि आपको चाहिए क्या। तो ये कम्युनिकेशन आपको अपना सुधारना होगा। ठीक है, जेमिनाई हो सकते हैं आप में से कुछ लोग। यहाँ पर एडजस्टमेंट करने के लिए आपको कहा जा रहा है। मे बी कुछ ऐसे रिलेशनशिप के बारे में ज़्यादातर मुझे ये एनर्जी आ रही है कि कुछ रिश्ते ऐसे हैं कि आप बिल्कुल एडजस्ट नहीं करते हो। एक तो आप अपने दिल की बातें जाहिर नहीं करते हो, छुपाते हो, ऊपर से आप किसी भी चीज़ के लिए एडजस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं हो। तो ये आपको ज़रा देखना पड़ेगा। एडजस्ट तो करना पड़ेगा हर रिश्ते में। जब तक हम एडजस्ट नहीं करते तो हम रिश्ते निभा भी नहीं सकते। हर कोई परफेक्ट नहीं होता है गाइस। ठीक है, हम भी परफेक्ट नहीं हैं और कोई भी परफेक्ट नहीं है इस दुनिया में। तो हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, तभी आप रिश्ते निभा पाओगे। ठीक है, ओके। और क्या है, यू आर वेरी क्लोज। देखो, आपका जो भी गोल है, आपने जो डिसाइड किया है कि ये आपको पाना है और ये आपको चाहिए, तो आप इसके बहुत करीब आ चुके हो। ठीक है, मे बी अगर आप किसी चीज़ के लिए बहुत दिनों से मेहनत कर रहे थे, तो ये अब आपकी मेहनत रंग लाने वाली है और आप अपने गोल के बहुत ज़्यादा करीब हो। तो आपको गिव अप नहीं करना है, हिम्मत आपको नहीं हारनी है। जो होगा आपके भले के लिए होगा। ओके, ड्रीम्स, आपके सपने पूरे होने का वक्त आ चुका है। जो भी सपने आपने सजाए थे और आप भगवान को, एंजल्स को कब से प्रे कर रहे थे कि आपका ये सपना पूरा हो जाए, तो आप उन सपने के बहुत करीब हो, आप उन गोल के बहुत करीब हो। और जो भी आपने सपने देखे हैं, आपकी इच्छा पूर्ति का टाइम आ गया है। और आपको एंजल्स ये भी कहते हैं कि सिर्फ ड्रीम्स ना देखो, तो उसके लिए मेहनत भी करो। तो हार्ड वर्क करने के लिए भी आपको कहा जा रहा है गाइस। ठीक है, फॉरगिवनेस, यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा लोग ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं जिनके रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम चल रहे हैं और आपको सामने वालों को माफ़ करने की आवश्यकता है। किसी ने ऐसा कुछ हर्ट किया है आपको कि आप भूले नहीं भुलाए जा रहे हो, मतलब वो बातें आपसे भूली नहीं जाती। जिसने हर्ट किया है आपको, बार बार वो इंसान आपके दिमाग में चलता रहता है कि इसने ऐसा बोला, वैसा बोला, इसने ये बोला, मुझे हर्ट किया, मेरा इंसल्ट किया। ये जो भी बातें आपके दिमाग में चल रही है, इसको भूलने की आवश्यकता है। और इन बातों को आप तभी भूल पाओगे जब आप उस इंसान को माफ़ कर पाओगे। तो एंजल्स आपसे कहती कि फॉरगिवनेस, माफ़ कर दो और लाइफ में आगे बढ़ो। जब तक आप उस इंसान को माफ़ नहीं करोगे, वो चीज़ें आपके दिमाग से हटेगी नहीं। और जब तक वो चीज़ें दिमाग से नहीं हटेगी, आप अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ोगे। करेज, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो हिम्मत हार रहे हो। जैसे कि मैंने बोला कि आप अपने गोल के, आप अपने जो ड्रीम देखा है आपने, आप उसके बहुत करीब आ चुके हो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि अब तक कुछ नहीं हो रहा आपके लाइफ में, और अगर आप हिम्मत हार रहे हो, तो ये हिम्मत आपको बिल्कुल भी हारनी नहीं है। आपको गिव अप नहीं करना है, क्योंकि आप अपने गोल के बहुत ज़्यादा करीब हो। थोड़ा सा पेशेंस रखने की आवश्यकता है, लेकिन आपका काम बनता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो करेज रखना है आपको, बिल्कुल हिम्मत नहीं हारनी है। एंजल आपसे कहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में प्यार आने वाला है, भर भर के प्यार आने वाला है। अगर आप अपने पार्टनर का इंतज़ार कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपका प्यार आपके पास वापस आने वाला है। जो सिंगल है, अगर आप प्यार का इंतज़ार कर रहे हो कि आपके ज़िंदगी में प्यार आए, तो डेफिनेटली आपके लाइफ में प्यार आने वाला है। जो शादीशुदा है, अगर शादीशुदा होकर भी एक दूसरे से दूर रहते हो, एक होने वाले हो दोनों। ठीक है, ज़्यादा दिन तक आप एक दूसरे से दूर नहीं रहने वाले। तो अब कब्ज़ की एनर्जी बता रही कि जिससे भी आप प्यार करते हो या जिससे भी आप रिलेशनशिप में हो, वो इंसान खुद आकर अपने दिल की बात आपसे जाहिर करने वाला है।
बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है रिलेशनशिप के लिए, 2 ऑफ कप्स। आपकी इच्छा पूर्ति होने वाली है प्यार को लेकर, ठीक है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी है कि आप में भी पहले बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थे, लेकिन अब आप हिम्मत हार रहे हो, तो आपको स्ट्रांग रहना पड़ेगा। मे बी आपके आसपास ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपके विरोध में बोलते हैं, मतलब आप कुछ भी बोलने के लिए जाओ तो वो आपके अगेंस्ट बात करने लग जाते हैं। तो ऐसे लोगों से डरना नहीं है, ठीक है। और अगर आपके घर वाले प्यार के लिए तैयार नहीं है, मतलब आप जिससे भी प्यार करते हो उस रिश्ते के लिए अगर आपके घर वाले तैयार नहीं है, तो थोड़ा सा हिम्मत के साथ उनको समझाने की आवश्यकता है। थोड़ी हिम्मत करो, आपके घर वाले मान जाएंगे। इस तरह से अपनी बात रखनी है, जैसे कि मैंने पहले बोला कि आपको कम्युनिकेशन स्किल आपका सुधारना होगा, तो इस तरह से अपनी बात रखनी है कि आपके घर वाले डेफिनेटली हाँ बोलेंगे आपको। और जिससे भी आप प्यार करते हो उसके लिए स्टैंड लेने का वक्त आया है, ठीक है, उसके लिए खड़े रहने का वक्त आया है, उसका साथ देना है आपको। और 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। मुझे ऐसा भी लगता है कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं कि आपके रिश्ते में दूसरों की वजह से बहुत मुश्किलें आई हैं, आप दोनों के बीच में किसी तीसरे की वजह से बहुत झगड़े हुए हैं या एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया है। जिनके भी साथ ये रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपको दूसरों की बातों में नहीं आना है। एंजल आपसे कहते हैं कि दूसरों की बातों में आकर अपना रिश्ता आपको ख़राब नहीं करना है। अगर आप रिलेशनशिप के बारे में नहीं सोच रहे हो, तो एंजल्स आपसे कहते हैं कि जो आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो उसके ऊपर पूरा फोकस करो। दूसरों की बातों में आकर आपको अपना फोकस नहीं हटाना है। अगर दूसरा कोई कहता है कि तुम ये नहीं कर सकते हो, तो ये बिल्कुल भी नहीं है, आप कर सकते हो। आप में वो काबिलियत है, आप बहुत स्ट्रांग हो। दूसरों की बातों में आकर आपको अपनी हिम्मत नहीं हारनी है, यही एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं, ठीक है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।